तो कैसे हैं आप सभी। आज हम मैथ क्लास 8th का हिंदी मीडियम में चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब तो बुक चेंज ही हो गई है, सिलेबस चेंज, सब कुछ चेंज, सारी चीज़ें हमें नई नई पढ़नी पड़ रही है। कोई नहीं, पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ आ सके। चैप्टर पहला, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग और घन। इस चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज निकाल लेते हैं, जो कि हमारी पेज नंबर 10 पर है। आइए पता लगाइए, जिसको हम 1.1 भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? यानी हमें बताना है कि जो ये संख्या दे रखी है ना, ये चार जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पूर्ण वर्ग है वो होते क्या है, पूर्ण वर्ग कहते किसे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पूर्ण वर्ग है वो होता क्या है। तो अभी हम ये देखते हैं, जो हमारा पूर्ण वर्ग है वो कहते किसे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 5 तक का ना वर्ग निकालेंगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अगर आप 1 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9, 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16, 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25। 1, 4, 9, 16 का क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे 6, 25 की लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे हम 5। अब ये जो संख्या आई है इन्हें लिख लेंगे। 1, उसके बाद 4 लाइन से लिखेंगे, उसके बाद पहले 5 लिखेंगे, फिर 6, उसके बाद फिर 9। अब क्या है, जीरो भी आता है इसमें। जीरो कैसे आएगा? जीरो हमेशा हमारा जोड़े में होना चाहिए। जैसे जोड़ा किसका होता है? 2 का। जीरो का केस हम यहाँ देख लेते हैं। जो हमारे जीरोस होते हैं वो कैसे होने चाहिए? या तो 2 होने चाहिए, 2 जीरो, या तो 4 जीरो, या तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी जोड़े में होने चाहिए। जोड़ा हमेशा 2 का होता है, फिर 4 का होता है, फिर 6 का होता है, फिर 8 का। यानी आपका एक तरीके से कह ले तो 2 का पहाड़ा जो होता है ना, उसके हिसाब से हमारे जीरो होने चाहिए। पहले 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस हिसाब से। तो अब जो हमारी ये संख्या निकल के आई है 2 0 1 4 5 6 9, तो जिसके भी अंत में, जिस भी संख्या के आखिर में हमें ये लिखा मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग है। और जिसके लास्ट में ये नहीं मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हमारी नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने एक संख्या लिखी 5 4 3 7, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब इसके आखिरी में देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या यहाँ पे 7 लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना 7। अगर यहाँ पे 7 नहीं लिखा है तो हम कहेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसमें 7 होता तो हम बोलते पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे 7, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग हमारा नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे? 5 4 3 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 7549, एक संख्या लिखी। अब हमें बताना है इसमें भी ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब इसके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, 9। और जो अभी हमने पढ़ा था, क्या यहाँ पे 9 है कहीं लिखा हुआ? बिल्कुल 9 है लिखा हुआ। तो क्या है हमारी ये पूर्ण वर्ग है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 7549 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके
अंत में 9 आ रहा है। ठीक है, जिसके अंत में 7, जैसे 7 आ गया तो ये इस लिस्ट में नहीं था, तो हमने लिख दिया कि 5 4 3 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है। और जो हमारा पूर्ण वर्ग होगा तो उसमें हम ये लिख देंगे कि 7 5 4 9 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके अंत में 9 आ रहा है। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं कि अब हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 2 0, यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2 0 3 2, यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2 0 3 2, यही है। अब इसके लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में 2 आ रहा है। जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, 00, जिसके लास्ट में ये आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, और क्या थी देखते हैं, 5 है, 6 है और 9 है, 6 आ जाए और 9 आ जाए, यानी जिसके भी लास्ट में ये आ जाए वो हमारी पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है ना। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 2, क्या 2 है इस लिस्ट में, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये पूर्ण वर्ग हमारी नहीं है। कैसे लिखेंगे, 2 0 3 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 2 आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारा सेकंड क्या है, 2 0 4 8। तो हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 0 4 8। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या 8 इस लिस्ट में है लिखा हुआ, नहीं है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, 2 0 4 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 8 आ रहा है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 0 2 7, 1 0 2 7। अब इसके लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या 7 इस लिस्ट में है, नहीं है, तो लिख देंगे हम 1 0 2 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा फोर्थ में क्या कह रहा है, 1 0 8 9। तो 1 0 8 9। अब लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, इसके 9 आ रहा है। क्या इस लिस्ट में 9 है, बिल्कुल है। तो क्या है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है। 1 0 8 9 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके अंत में 9 आ रहा है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब पहले हम रीड कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर में से किसका इकाई अंक 4 है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं क्या कह रहा है। पहला क्या है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा सेकंड। पहला हमारा क्या था, 64 का स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो क्या है, 108 का स्क्वायर, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, 292 का स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, हमारा 36 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है इकाई का अंक, इकाई अंक 4 है।
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या पूछ रहा है हमारा, इकाई अंक 4 है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है। आप पीछे से गिनिए, 4 ये हमारा इकाई का अंक है, 8 इकाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है, फिर लास्ट में यहाँ लिखा है 6 ये भी इकाई का अंक है। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, इकाई का अंक क्या है 4, मैंने लिखा 4। अब इसका कर देंगे हम वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है 16। 16 में लास्ट में क्या आ रहा है 6। क्या यहाँ 4 आया, हमसे क्या पूछा था कि इकाई का अंक 4 होना चाहिए, क्या इसमें 4 आया, नहीं आया। तो हम लिख देंगे इसका इकाई का अंक 4 नहीं है। ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा 8 है इकाई का अंक, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 64 यानी 64, और 64 में लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 4। क्या इसमें 4 आ गया, हमसे 4 ही तो बोला था, 4 आ गया ना, बिल्कुल। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका इकाई का अंक 4 है। तीसरे पार्ट पे आते हैं इसके, इसमें क्या बोला है 2, इकाई का अंक क्या है इसका 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसमें भी 4 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका इकाई का अंक 4 है। अगला जाते हैं, अगला क्या है हमारा 6, इकाई का अंक क्या है हमारा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 के लास्ट में क्या आ रहा है 6, क्या 4 आया यहाँ पर, नहीं आया ना, तो लिख देंगे हम इसका इकाई का अंक 4 नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं 3 से आगे, हम इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है।